हेलो हाय नमस्ते केम छो। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। ये ज़िंदगी में आने का आपका मकसद क्या है या आपका जन्म क्यों हुआ है, क्या पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, गोल, मेन रीज़न, मेन पर्पस आपका ये जन्म लेने का, ये धरती पे आने का। तो हम देखेंगे, जो भी मैसेज आएंगे मैं बताऊंगी। और एज़ यूजुअल आपके सामने स्क्रीन पे 3 इमेजेस है फ्रॉम योर लेफ़्ट टू राइट, आपको चूज़ करना है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा लगा रीडिंग। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 3 में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं। लेफ्ट हैंड साइड पे एक लड़की है, मास्क जैसा लगाया हुआ है, दुपट्टा जैसा। सेकेंड इज़ ऐश्वर्या राय एंड थर्ड इज़ मेहंदी का हाथ है, मेहंदी वाला हाथ। तो उसमें से एक या दो जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो आप चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी देख सकते हैं, सारे वीडियो भी देख सकते हैं, मतलब सारे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। मेन चैनल पे भी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, डिवाइन एनर्जी टैरो। और 2 मेरे यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए। ओके डू सपोर्ट मी। चलते हैं पाइल 1 पे, क्या आपका लाइफ पर्पस है देखते हैं। हाय पाइल 1, अगर आपने ये इमेज चूज़ की है आपके लेफ़्ट हैंड साइड से, तो देखते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे एक लड़की है जो दुपट्टा पहना हुआ है, चेहरे पे मास्क जिस तरह से लगाते हैं उस तरह से, ठीक है। देखो, आप में से कुछ लोग हैं ना, मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपका धरती पे आने का मतलब आप धरती के हो। कहने का मतलब आप किसी और डायमेंशन से और प्लेनेट से किसी और जगह से भी आए होंगे। कुछ लोग आप देवदूत होंगे, पर आप आए हो इंसान के शरीर में जन्म लेके और इंसानों का भला करने के लिए, और सबसे पहले खुद का भला करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि देवदूत थी या था मैं, यानी एंजल, तो फिर जन्म क्यों लिया। तो उस चीज़ का जवाब देने के लिए मुझे ना एक मूवी का विज़न दिखाया गया जिसमें रानी मुखर्जी है और सैफ अली खान है। थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक नाम है उस मूवी का। उसमें रानी मुखर्जी एंजल थी और हेवन में रहती थी, मतलब ऑब्वियसली जैसे देवदूत रहते हैं जहाँ पे भी आप बोलो, अलग डायमेंशन में रहते हैं, आकाश में जहाँ पे भी रहते, तो उनके पास पावर होती है ना, कुछ ना कुछ अच्छा करने की। तो वो पावर लेके आपने जन्म लिया ताकि आप इंसान पे धरती पे आके इंसानों का कुछ भला कर सके और खुद भी अनुभव ले सके कि पीड़ा क्या होती है। पीड़ा मतलब ये दर्द क्या होता है, क्योंकि पीड़ा जब तक भोगोगे नहीं तब तक कैसे आप इंसानों की हेल्प करोगे, क्योंकि इंसान तो पीड़ा में होता है। सही बात है ना। मतलब देखो, कभी ऐसा सोचा है कि कोई इंसान ने कभी रोया ही ना हो, उसको पता ही नहीं रोते कैसे है, उसको रोना आया ही ना हो। अब वो सामने वाला इंसान रो रहा है किसी दुख की वजह से, तो ये जो इंसान है जो रोया ही नहीं कभी, उसको कैसे पता चलेगा कि रोना क्या होता है, दुख क्या होता है। समझ रहे हो। तो एंजल थे तब आपको ये सब चीज़ें शायद नहीं पता थी या एहसास करनी थी या जो भी था। बट ये जो मूवी है रानी मुखर्जी सैफ अली खान की, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, वो आप देखिएगा, नहीं देखी है तो अच्छी मूवी है। तो उस मूवी से आपको अंदाज़ा आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो क्यों आपका जन्म हुआ है। तो बस कहने का मतलब कि आप के इंसानों की हेल्प कर पाओ, थोड़ा अपना मैजिक, अपनी जो एंजलनेस है, यानी अपनी जो पॉजिटिव वाइब है वो इंसानों की लाइफ में डालो, उनके दुख दूर करो, उनको समझाओ, और थोड़े इंसानों की पीड़ा, दुख, दर्द, आंसू आप भोगो, आप देखो, समझो और ग्रो करो। तो वो सब चीज़ों के लिए आपका जन्म हुआ। मुझे लग रहा है आपने बहुत ही डिस्टर्बेंस, बहुत ही ज़्यादा गंदे लोग, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग लोग, इरिटेटिंग लोग देखे होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब की होगी। पर ये एक्चुअली आपके लिए सीख है, आपके लिए सीखना है। ये कोई भी इस धरती पे जन्म लेता है ना, तो इसका मेन जो बेसिक पॉइंट होता है पता है क्या है, वो सीखना है। क्या सीखना है। अब हर एक के लिए अलग अलग होता है। किसी को पीड़ा कैसे भोगती है वो सीखना ज़रूरी है, अगर खास करके वो एंजल या किसी और डायमेंशन से आए हैं, किसी और ग्रह से आए हैं। अब कुछ लोग आप नए हो तो डर मत जाना कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। ये बातें जब आप थोड़ा डीप जाओगे स्पिरिचुअलिटी में तब समझ में आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं यहाँ पे।
पर जो लोग रेगुलर है मेरे चैनल पे या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, भले नए हो आप मेरे चैनल पर, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। वरना आप सुनिए और सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा माइंड अपना खोलिए। आपका माइंड बहुत बंद है कुछ लोगों के लिए, इसको खोलने की ज़रूरत है। इसका इसीलिए भी धरती पे आपका जन्म हुआ है। मतलब बहुत नैरो थिंकिंग है, बहुत शैलो थिंकिंग है आप लोगों में से किसी कुछ को। जैसे कि लड़का लड़की साथ में खड़े होंगे तो उल्टा मीनिंग निकालना, मतलब एक लड़की किसी दोस्त से बात कर रही है तो उसको जज करना, अरे आज ये नया एक्टिवा लेके आई, कल ये दूसरा व्हीकल लेके आई थी, परसों ये तीसरा अलग व्हीकल लेके, नरसों ये किसी और का व्हीकल रह के। अरे भाई तुम्हें क्या पंचायत और गॉसिप है, तुम अपना काम करो ना। तुम्हारा खुद का दिमाग खोलने की ज़रूरत है। दूसरों के बारे में गॉसिप करना, पंचायत करना, ये सब है ना लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो वो सब तुम्हें सीखना है। वरना ये जन्म के चक्कर में तुम फंसे ही रहोगे। फिर ये अगले जन्म में भी यही करोगे, गोल गोल साइकिल घूमी, जिए मरे, शादी की, पढ़ाई की, बच्चे की, बस मर गए, फिर वापस से यही रिपीट। उठे, कॉलेज गए, पढ़ाई की, शादी की, बच्चे किए, वापस मर गए जीवन में, फिर वापस जन्म लिया, फिर यही साइकिल रिपीट की। यही करते रह जाओगे। तुम्हारा अंत जब जीवन का अंत आएगा क्या, तब तक तुम्हें यही सब करना है क्या? जीवन का मतलब, कहने का मतलब एक कलयुग का अंत आएगा तब तक तुम्हें जन्म लेते ही रहना है क्या? तो ये सब सीखो यार। मैं पता नहीं ऐसी लैंग्वेज में क्यों बात कर रही हूँ, मेरा लहका जो टोन था वो चेंज हो गया। तो थोड़ा गुंडागर्दी कम करिए। टॉम बॉय वाली एनर्जी में आप हो, कुछ लोग लड़की हो तो वो एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत है, पर कुछ आपके ट्रॉमाज है जिस वजह से आप टॉम बॉय हो चुके हो सकता है आपके माँ बाप लड़का चाहते थे और आप लड़की पैदा हो गए, या आपके माँ बाप आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई आपको फिर लड़का बनना पड़ रहा है, या पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, या आप में मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है जिस वजह से आप कुछ तरह की गॉसिपिंग करते हो, किसी की बुराइयाँ करना, गॉसिपिंग करना, उसको डिफेम करना, डिफेमेशन भी बोलते हैं। बाय द वे डिफेमेशन जो लॉ में है वो एक अनलॉफुल एक्ट है, मतलब कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। किसी के बारे में बुरा भला बोलना, उसकी रेपुटेशन डाउन करना, ये सब सही नहीं है, शोभा नहीं देता है। और अगर आप किसी का बुराई करते हो तो आप बुरे दिखते हो, ना कि वो सामने वाले की नज़र में आप ही बुरे दिखोगे। समझ में आया? अभी नहीं तो आगे जाके उस इंसान को आपके बारे में ही वो फील होगा कि अरे तो जब देखो तब मेरे से बात करती है तो बस, या बात करता है तो बस किसी की बुराई करता रहता है, किसी के बारे में पंचायत करता रहता है, गॉसिप करता रहता है। कभी ना कभी तो उसको होगा ना, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद। तो वही सब से बाहर निकलो आप, ठीक है? और जानने की कोशिश करो। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं भी, सिर्फ शादी करना, सेक्स करना, बच्चे पैदा करना, पढ़ाई करना और सो जाना, बस यही नहीं है हमारा पर्पस। इसीलिए हम धरती पे नहीं आए। हाँ, हम ये हमारा डेली प्रक्रिया है, रूटीन है, वो हम कर रहे हैं, वो बात अलग है कि हाँ भाई, वे मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि प्यार ना करे, शादी ना करे, बच्चे ना करे, एंजॉय ना करे लाइफ को, कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई ना करे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ वो सब तो रूटीन है जो आप 3D वर्ल्ड में करते हो, बट और क्या एक्स्ट्रा क्या करते हो जिससे आप अपने लिए स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओ? भगवान के लिए क्या करते हो, जानवरों के लिए क्या करते हो, एनवायरनमेंट के लिए क्या करते हो, दूसरों के लिए क्या करते हो, किसी की गरीबों के लिए क्या करते हो, किसी की हेल्प करते हो कि नहीं? एटलीस्ट खुद की हेल्प करो। खुद दूसरों के बारे में नहीं बुरा बोलोगे तो आप खुद की ही हेल्प करते हो, क्योंकि आप अपनी जीवा बचा रहे हो। जीभ जिसको बोलते हैं, यानी टंग अपनी बचा रहे हो। कैसे बचा रहे हो? ये तो नहीं ना कि कोई काट देगा आपकी टंग, या आप बोलते हो तो आपकी टंग वो हो जाती। अब मैं इसको समझाऊँ, आपकी जब आप बोलते हो ना, आपकी टंग अशुद्ध हो जाती है। किसी के बारे में आप बुरा बोलते हो ना तो आपकी टंग अशुद्ध हो जाती है। तो वो अशुद्धि कहाँ जाती है? आपके ही क्योंकि टंग आपकी मुंह में है, मुंह आपका अंदर है, तो आपके ही अंदर वो एनर्जी घूमती रहती है। जब आप किसी की बुराई करते हो, जेलसी फील करते हो किसी के बारे में, किसी को कॉपी करते हो, उनको क्रेडिट नहीं देते हो, ठीक है? और फालतू की मटर गश्ती करना, इधर उधर की बातें करना, ऐसा पूरा दिन फ्री में घूमते रहना, बैठे रहना, मटर गश्ती करना, ही हा करना, ये सब शोभा नहीं देता है। हाँ, एंजॉय करो, सब कुछ करो, दोस्त हो बनाओ,
बट ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे लोग अपने आसपास रखो जो आपके बुरे टाइम में खड़े रहे, और आप भी ऐसे खुद इंसान बनो कि आप किसी के बुरे टाइम में खड़े रहो। तो ये सब चीज़ें सीखनी है आपको, तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें सीखनी है, मतलब जैसे कि गॉसिप नहीं करना, अच्छा इंसान कैसे बना जाए, अच्छा दोस्त कैसे बना जाए, कैसे पॉजिटिव लोगों के आसपास रहे, पॉजिटिव बोले, गॉसिप ना करे, वो सब चीज़ें भी कुछ कुछ लोगों के लिए करनी है आपको। अगर खास करके आप स्टूडेंट हो, अभी यंग एज में हो, या तो आप दूसरों का देख के कॉपी करते हो, दूसरों को बुराया करते हो, दूसरे के कैरेक्टर के बारे में बोलते हो, दूसरों को डिफेम करते हो, डिफेमेशन, ये एक अनलॉफुल एक्ट है, मतलब ये कायदा विरुद्ध का काम करते हो आप। किसी की रेपुटेशन डाउन करना, किसी की बदनामी करना, ये सब मत करो, समझे? ठीक है, क्योंकि आप उसमें आपका ही चक्रा विशुद्ध होते हैं, विशुद्ध यानी अशुद्ध होते हैं, आप खुद को ही अशुद्ध करते हैं, आपकी जीभ से, आपकी बोली से, आपके शरीर से, आपके तन मन से, सोल से, सब से आप ही अशुद्ध होते हैं अल्टीमेटली। अगर आप किसी के पे ऊपर कीचड़ डालते हो, कीचड़ फेंकते हो, तो आपके हाथ में कीचड़ है, आप कीचड़ कैसे फेंकते हो? हाथ से लेके फेंकोगे ना, तो आपके ही हाथ गंदे होंगे। तो वो एक एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं तो कीचड़ वो उससे उठाती हूँ, क्या उसके फावड़े से उठाती हूँ और फेंकती हूँ। तो अभी ये सब लॉजिक की बातें नहीं है, ठीक है? वो कीचड़ आप पे ही सामने कभी ना कभी उछल के आएगा। जिसकी बुराई करोगे ना, समझ लो आपकी भी बुराई लोग करेंगे, आज नहीं तो कल। तो ये सब गॉसिप करना बंद करो। और हाँ, अगर आप उन से इंसान में से हो कि आप किसी की बुराइयाँ सुन लेते हो, तो भी सही नहीं है। कोई आप मतलब आप में भी कहीं ना कहीं कमी है, आप अपने आप को ठीक करो। आपके अंदर ऐसा तो क्या है कि आप नेगेटिव लोग अट्रैक्ट कर लेते हो, कि लोग आपके सामने लोगों की बुराई कर लेते हैं इजीली? ऐसा तो आप में क्या है नेगेटिव? मतलब आपके अंदर नकारात्मकता है, इसीलिए लोग आपके सामने दूसरों की बुराइयाँ करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप भी वो चीज़ अट्रैक्ट करते हो, कहीं ना कहीं आप में भी वो गॉसिपिंग वाला फैक्टर है, दूसरों की बारे में बात करना, उनके कैरेक्टर को जज करना। लड़का लड़की खड़े हैं तो उनके बारे में गलत सोचना। अगर आप भी ऐसे एकदम नैरो थिंकिंग के हो कि अगर कोई लड़का आपसे पूछता है, बात करता है, तो आप दूर दूर खड़े होके बैठते हो, खड़े हो जाते हो, आप बात नहीं करते। ये सब चीज़ें मत करो। ये दुनिया में एग्जिस्टेंस जो भी है, लड़का लड़की जानवर, ये वो सब भगवान की देन है, और भगवान चाहते कि सब एक दूसरे से के साथ घुल मिल के रहे। तो ये सब है ना, बाइफर्केशन करना, डिवाइड करना, ये सब बंद करो। लड़का अलग बैठे, लड़की अलग बैठे, लड़के को बात नहीं करनी चाहिए लड़की से। कोई लड़की लड़के से या लड़का लड़की से बात करता तो मतलब वो कैरेक्टर ढीला है, कैरेक्टर लूज़ है। ये सब चीज़ों में से बाहर निकलो और कुछ बड़ा करो ज़िंदगी में, और ये सब चीज़ें सीखो। बेसिक मैनर्स बोले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। इसको क्या बोला जाता है? बेसिक मैनर्स। ये वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी, ठीक है? अगर फिर आप भगवान की प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, भोग चढ़ाते हो, तो वो उसका कोई स्वीकार नहीं करेगा भगवान। कोई भोग स्वीकारा नहीं जाएगा। अगर आप किसी की बुराइयाँ करते हो, आपकी सोच शैलो है, मतलब छिछरी जिसको बोलते हैं गुजराती में, एकदम डीप नहीं है, मतलब बहुत ऊपरी सोच है आपकी, तो वो थोड़ा दिमाग खोलो, उसमें से बाहर आओ। भगवान चाहते हैं कि आप सीखो, ग्रो करो, पोटेंशियल है आप में। तो ये सब चीज़ें आ रही है, पता नहीं ये किसी और की एनर्जी है, शायद नए लोग जुड़े हैं मेरे चैनल पे। एनीवेज, तो बाकी का ये सब मैसेज आया था, मैं बता दिया। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, ये आपका पर्पस है, ठीक है? और आप सीखने के कगार पे हो, मतलब कि आपका सीखना या तो शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है ऑलमोस्ट। मतलब समझो ना, 1-2 महीने में आप ये सब चीज़ें सीखने लगोगे, शुरुआत हो जाएगी। बट कुछ मोस्टली मुझे लग रहा है शुरुआत हो ही गई है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हो, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो भी अगर आप किसी ना किसी वे में ये चैनल पे आए हो, चाहे भले ही मैंने खुद आपको बोला हो कि ये मेरी चैनल है, आइए सब्सक्राइब करिए, फिर भी किसी न किसी वजह से आप ये वो तो हमको लगता है कि हमने सब्सक्राइब किया है, फिर हमको लगता है कि हाँ मैंने आपको बोला है इसलिए आपने सब्सक्राइब किया है। बट एक्चुअल में तो हम सब निमित्त है। भगवान चाहते थे कि आप किसी ना किसी वजह से मेरे चैनल तक आओ, इसलिए आप आए हो। समझ रहे हो आप मैं जो बोल रही हूँ? शायद किसी को लेक्चर लग सकता है, भाषण लग सकता है, बट है ना, पहले शुरू में आपको हो सकता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एकदम नए हो तो हथौड़े पड़ेंगे आपको डेफिनेटली।
बट वो हथौड़े ही पढ़ पढ़ के जो दिमाग की जो परतें हैं ना, सालों से अपनी बिलीफ सिस्टम जो है, प्रोग्रामिंग है इंसानों की जो की जाती है बचपन से पैदा होते तब तक, तब से अब तक लेके, तो वो सब प्रोग्रामिंग की परतें खुलेगी जब 4-5 बार हथौड़ा पड़ेगा ना। तो वो मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, समझ रहे हो, लिटरली नहीं बोल रही हूँ, मेटाफोरिकली मतलब मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है। ओके, और क्या है आपका, तो आप लोगों को डिस्टर्ब मत करो। लोग ने आपको डिस्टर्बेंस किया है तो उसमें भी कुछ सीखना है आपको, कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि लोग मुझे परेशान करते हैं, कि क्या मेरे मेरे में बाउंड्रीज़ नहीं है, क्या मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ, क्या मेरे में सेल्फ लव की कमी है, क्या मैं हील नहीं हूँ, क्या मुझे कोई ट्रॉमाज है, इमोशनल इनसिक्योरिटी है, क्या मुझे कोई चीज़ में सुधार करना है, क्या मेरे अंदर किसी तरीके की नकारात्मक थॉट्स है, नकारात्मक ऊर्जा है जिसको मुझे बाहर लाना है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, ये सब इसीलिए ये आप धरती पे आए हो। एक कुछ रीज़न तो ये है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप एंजल ही थे और भूल गए हो कि आप क्या, मतलब ये धरती पे जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं ना, वो नेचुरल प्रोसेस है कि हम भूल जाते हैं, फिर हमको उसको याद करना होता है, वो पज़ल की तरह ढूंढना होता है कि हम कहाँ हैं, क्या करना है, आगे कहाँ जाना है। वो नहीं ऐसे पता है ऐसी मूवीज़ आती है गेमिंग वाली, एक मूवी थी, ये इंग्लिश मूवी थी, मैं नाम भूल गई, उसमें वो गेम खेलते फिर वो अलग अलग जोन में जाते हैं और अलग अलग थीम होती है उसमें, अलग अलग सब होता है। तो उस तरह की गेम, क्या वो बहुत ही फेमस मूवी थी, इंग्लिश मूवी थी गेमिंग वाली, उसमें ये गेम लेवल पार करो, वो लेवल पार करो, उस तरह के वो इंसान को पार करने थे लेवल्स, तो फिर पार कर कर के आगे बढ़ना था। तो उस तरह का कुछ आपको जीवन में उतारना है, सीखना है और लोगों की मदद करनी है, ठीक है। लोगों को अलाउ करना है आपकी मदद करने। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप अकेले बैठे रहते हो, मांगते नहीं हो, तो मांगना सीखो। और बहुत ज़्यादा आप देते हो, एक्स्ट्रा गिवर हो, तो अपने अपने पास अपनी ऊर्जा संभाल के रखो। वो सब चीज़ें भी आ रही है। एक भगवान का गाना चैनल हो रहा है, शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए अब हो रहे वो दूर है, गौरी के गौरव के लिए अब हो रहे वो दूर है। तो ये गाना चल रहा है, किसी कोई आप शिव परिवार के भक्त हो, शिव जी के भक्त हो सकते हो, माँ पार्वती की हो सकते हो, गणेश जी के हो सकते हो, कार्तिकेयन भगवान यानी कि साउथ में इनको बोलते हैं मुरुगन बोलते हैं प्रोबेबली, मुझे बताइएगा मैं गलत बोल रही हूँ तो कार्तिकेयन भगवान के भक्त हो सकते हैं, गणेश जी के हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी आ रहा है, या इनका आशीर्वाद है, शिव परिवार का आशीर्वाद है, या इनमें से किसी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हो। अगर ये मैसेज आपको समझ में नहीं आया तो ये आपके लिए नहीं है, बट जिसके लिए मैसेज है उसको समझ में आएगा, उसको पता है क्या है ट्विन फ्लेम क्या होता है। कुछ लोग आप स्पिरिचुअल हो, डेफिनेटली आपका मकसद, लाइफ पर्पस है स्पिरिचुअलिटी, ट्विन फ्लेम जर्नी को पूर्ण करना, कंप्लीट करना, संपूर्ण करना, खुद को अपने आप में संपूर्ण फील करना, ताकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पूर्ण कर सको, और लोगों को गाइड करना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या इस बारे में सिखाना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में। उस तरह का भी आपका मकसद हो सकता है। जब ये मैं बोल रही हूँ तब आपके अंदर कुछ ना कुछ लाइट होगी, स्पार्क होगा, अंदर से कुछ फीलिंग आएगी, और या तो फिर ऐसी फीलिंग आएगी हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही है, और या तो फिर आप स्पिरिचुअल हो तो ये आपके लिए मैसेज है। समझ में आ रहा है? किसी को ये मैसेज ऊपर से गया तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप जानते हो ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप हो, ठीक है, उसके लिए ये मैसेज था, क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम वाले फील्ड में ही कुछ करना है, स्पिरिचुअलिटी वाले फील्ड में ही कुछ करना है,
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और फील्ड में काम नहीं कर सकते या कुछ और नहीं कर सकते, जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, या कुछ डांसर बनना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, कुछ भी बनना हो बन सकते हो जो धरती पे जो बनना है। बट उसके अलावा भी आप एक ट्विन फ्लेम बन सकते हो, ट्विन फ्लेम हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, या ट्विन फ्लेम के बारे में सिखाओगे, या खुद की जर्नी पे हो जहाँ पे आप संपूर्ण खुद में ही कंप्लीट फील करोगे। यू विल फील कंप्लीट, पूर्ण विद इन यू, फ्रॉम विद इन यू। और स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आपको ये कुछ पूर्ण करना है, स्पिरिचुअलिटी में आना है, स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करनी है, ये सब भी है, ठीक है। जिसमें साधना होती है, नेक्स्ट लेवल की साधना होती है, भक्ति होती है, भगवान से एक जुड़ाव होना होता है, एक मिलन हो जाता है कि भगवान और भक्त अलग ही ना रहे, भगवान और इंसान एकदम अलग रहे ही नहीं, एक दूसरे में जैसे सागर में नदी मिल जाती है वैसे घुल मिल जाना, उस तरीके का भी कुछ यहाँ पे आपको सीखना है, करना है, और आप वो उस रास्ते पे हो कुछ लोग, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है क्योंकि ये पहले अलग अलग लोगों ने चूज़ किया है। आप कोई भी एज के हो, आप लड़की हो या चाहे लड़का हो, कोई भी कास्ट के हो, फील्ड के हो, बट ये मैसेजेस इसीलिए अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि सबके मकसद अलग अलग होंगे। ये पाइल अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग टाइमलाइन पे, अलग अलग एज के टाइम, अलग अलग जेंडर के लोगों ने चूज़ किया है। कुछ लोग आप ना मेल खुद को मानते हो ना फीमेल मानते हो, तो वो ये मैसेज आपके लिए भी है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, यानी कि खुद में ही मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से बैलेंस करके खुद में ही पूर्ण और पूर्णता का एहसास करना, ये आपका लाइफ पर्पस या मकसद हो सकता है जीवन में आने का, कुछ लोगों के लिए, समझ रहे हो। और आपका मान लो कोई ट्विन फ्लेम नहीं है तो आप खुद ट्विन फ्लेम हो, आप में मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों है। हो सकता है आप लेस्बियन हो सकते हो, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मैं लड़का हूँ तो मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, और कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि मैं लड़की में भी इंटरेस्टेड हूँ, लड़के में भी इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो तो आपके अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। उस वजह से आपको ये होता है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है। अभी उसमें तो मैं डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पर कभी बनाऊंगी मैं ट्विन फ्लेम पे वीडियो। ये जो कुछ लोग होते हैं ना, जो लेस्बियंस होते हैं या सेम जेंडर में इंटरेस्टेड होते हैं, उस टॉपिक को ट्विन फ्लेम से कैसे जोड़ के करना है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, ये मैसेज भी आया है आपके लिए, और ये सीख भी है आपके लिए ये जन्म में। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है क्योंकि आपके अंदर सी इनसिक्योरिटीज़ है, इसीलिए आप दूसरों को कॉपी करते हो। चाहे उनकी छोटी छोटी बातें ऑब्ज़र्व करके फिर कॉपी करना, फिर उनके शब्द को ही कॉपी करना, उनकी पढ़ी लिखी हुई बातें, सिखाई हुई बातें, बोली हुई बातें जाके खुद बोल के आना, ये सब चीज़ें हरकतें करते हो आप, तो वो भी आपको सीखना है, ठीक है। कॉपी करना बंद करो, ये आपके लिए मैसेज है। चाहे आप एग्ज़ाम में कॉपी करते हो, चाहे किसी के शब्द कॉपी कर लेते हो, चाहे किसी का किया हुआ काम आपने किया है ऐसा बता देते हो, तो ये सब चीज़ें बंद करनी है आपको, ठीक है। ये भी आपका एक लाइफ पर्पस है, ये भी सीखना है आपको, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना फिर खुद के पैर पे आप कुल्हाड़ी मारोगे, ठीक है। चलते हैं पाइल 2 पे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, और ऐसे 2 और वीडियो चाहिए, 2-3 और वीडियो तो चाहिए, तो मैं बनाऊंगी, ठीक है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। चलते हैं पाइल 2 पे। हाय पाइल 2, कुछ नई फ्रेश एनर्जी, फ्रेश वाइब, फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, ऐसा मुझे फील हो रहा है। नई शुरुआत, नई ज़िंदगी, नए लोग, कुछ नई एनर्जी, फ्रेश एनर्जी भी फील हो रही। नए लोग जुड़े हो सकते हैं आप, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नयापन आने वाला है। इसलिए नहीं क्योंकि आप नए नए देखने आए हो ये चैनल, बट इसीलिए भी अगर पुराने भी हो ये चैनल पे तो भी नया कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में। ये पाइल में मुझे ऐसा फील हो रहा है, ओके। कोई ऐसा ही रीज़न नहीं है कि आप ये वीडियो तक पहुँचे हो और ये देखने आए हो और यही पाइल चूज़ किया। इसके पीछे है कि कुछ नया शुरुआत होने वाला है, कुछ नया लाइफ में आपके होने वाला है। अब नया करियर आएगा, नया इंसान आएगा, नया
नया दोस्त आएगा, नए लोग, नई अच्छी अच्छी बातें, नया चैप्टर ऑफ योर लाइफ, न्यू चैप्टर, नया प्रकरण आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। यहाँ पे आप कुछ लोग बहुत शुद्ध गुजराती बोलने वाले हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है, शुद्ध हिंदी बोलने वाले हो, शुद्ध हिंदी भाषी हो सकते हो आप। आपको ज़्यादा इंग्लिश से ज़्यादा आपको अपनी लोकल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज समझ में आती है रेदर देन, या तो आप प्राउड फील करते हो अपनी मातृभाषा में या अपनी कल्चरल लैंग्वेज पे, ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और आपका लाइफ पर्पस क्या है, ये मकसद क्या है, ये ज़िंदगी में आने का, जन्म लेने का, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, क्या गोल क्या है, क्यों जन्म लिया है? सिर्फ क्या पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए, सेक्स के लिए, शादी के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए जन्म नहीं हुआ है आपका। और जन्म का मकसद क्या है, सबसे बड़ा वाला राज और मकसद जिसको बोलते हैं, जो भगवान हमें भेजते हैं धरती पे, क्यों भेजते हैं? कर्मा काटने तो भेजते ही है, क्लिनजिंग करने, सीखने भी भेजते, बट और क्या है? तो कुछ लोग आप कंफ्यूज्ड हो अभी, जिन्होंने ये पाइल 2 इमेज चूज़ की ऐश्वर्या राय की, तो आप कंफ्यूज्ड हो अभी, यंग एज में हो सकते हो, या पढ़ाई चल रही है आपकी, या बड़े एज के भी हो तो भी आप लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, या इमेच्योरिटी है, या यंग यूथफुल वाइब है आप में, या यंग एज है, या यूथफुल एनर्जी है, या पढ़ाई चल रही है, कंफ्यूज्ड रहते हो, अभी पता नहीं है, तो आपके पास बहुत समय है, तो चिंता मत करो, है ना। तो अभी के अभी जान लो लाइफ पर्पस, और अभी के अभी उसको सब पूरा कर लो, ख़त्म कर लो, ऐसा नहीं होता है ना। सब धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। हम पहले 1st स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, फिर 2nd 3rd, धीरे धीरे करके 10th स्टैंडर्ड में आते हैं, सीधा तो हम कॉलेज में नहीं आ जाते ना। तो वैसा ही लाइफ का भी होता है, धीरे धीरे होगा। तो क्यों आए हो आप? तो डेफिनेटली अभी तो कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं पढ़ाई करूं, किस में करूं, कौन सा फील्ड चूज़ करूं, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूं, जॉब कर रहे हो तो कौन सा करियर चूज़ करूं, कौन सी कंपनी में ज्वाइन करूं, खुद का करूं बिजनेस या जॉब करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी कंफ्यूज हो सकता है आप डेफिनेटली यंग एज में, अपने 20s में हो, 25 साल, 23 साल, 22 साल, 19 साल के हो आप, कुछ लोग 18 साल के हो, कुछ लोग 33 साल के भी हो, तो भी कंफ्यूज हो, अभी भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका कुछ पढ़ाई बाकी रह गया था वो पूरी करनी है, कुछ ड्रीम था आपका वो पूरा करना है, तो करो वो सब। पहले आप अपने आपके अभी का जो एनर्जी है ना, मतलब अभी आपको क्या करना है ज़िंदगी में, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर करना है सबसे पहली चीज़। दूसरे, अपने सपने पूरे करो, अपने जो गोल्स है वो बनाए हैं वो पूरे करो, पढ़ाई पूरी करो, वो अभी आपका मेन 1-2 साल तो यही फोकस होना चाहिए आपका। ये आ रहा है मैसेज, चाहे आप यंग एज के हो, 25 के हो, 35 के हो, 36 के हो, 26 के हो, 18 के हो, 19 के हो, 22 के हो, कोई भी एज के हो, आपका अभी जो मेन चीज़ है वो अपने आप पे फोकस करना, कन्फ्यूजन से बाहर आना, पढ़ाई पूरी करना, अपने जो गोल है, सपने, ड्रीम है, जॉब का सपना है, कुछ कंपनी में कुछ कहीं पर्टिकुलर ज्वाइन करना है वो सपना है, या कुछ अचीव करना है, पढ़ाई पूरी करनी है, ये फिर पढ़ाई पूरी करके ये बनना है वो बनना है, वो पहले तो तुम करियर में, या जो भी आपके गोल है करियर के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग, जो भी आपके सपने हैं, कुछ और एक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी, वो पहले पूरा करो, पहले पढ़ाई पूरी करो, पहले अपने अपने सपने पूरे करो, गोल ख़त्म करो। मेन आपका मकसद अभी के लिए यही है, एटलीस्ट 2 से 5 साल तक आपके मकसद यही है। क्यों अभी ये अलग अलग है ना, 2 से 5 साल क्यों बोला? क्योंकि कुछ लोगों के लिए 2 साल तक यही होगा, कुछ लोगों के लिए 3 साल, 4 साल, और कुछ लोगों के लिए 5 साल, समझ रहे हो? क्योंकि अलग अलग एज के अलग अलग लोग दिखते हैं, मिक्स्ड एनर्जी आती है, इसलिए मैंने बोला कि 2 से 5 साल के बीच में आपको यही करना है, आपकी पढ़ाई पूरी करनी है, आपके गोल्स और सपने और ड्रीम्स पूरे करने हैं, तब तक आप कन्फ्यूजन में से भी बाहर आ जाओगे। धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा, अपने आप आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी, एज भी आपकी बढ़ेगी तो मैच्योरिटी भी आएगी। और सिर्फ एज बढ़ने से मैच्योरिटी नहीं आएगी, जैसे जैसे लाइफ ज़िंदगी आगे बढ़ेगी वैसे आपकी मैच्योरिटी और ग्रो और समझ में भी फ़र्क आएगा, समझ रहे हो आप? गाना चैनल हो रहा है, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब
ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। क्यों मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। तो ये पुराना सा गाना है, सैड है ये गाना थोड़ा सा, और मेरी सुर थोड़ा हिल गया तो माफ़ करिएगा। बट ये गाना चैनल हो रहा है किसी के लिए, कोई तो दुखी है यहाँ, प्यार के लिए, लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए। कुछ तो ज़िंदगी में कुछ दुख है, आपके दर्द है, छोटी उम्र में बहुत दुख है आपको, ऐसा भी हो सकता है। या छोटी उम्र से बहुत दुख देख लिया, अब आपको होता है कि अब तो सुकून मिले, अब तो शांति मिले। या बचपन अच्छा ना गया हो, जवानी अच्छी ना गई, या पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, झंड हो गई, ऐसा भी आपको फीलिंग आती है। तो एक पुराना सा गाना है, वो एक मूवी है, ये तेरा घर, ये कौन सी मूवी है तो पता नहीं, पर ये तेरा घर ये मेरा घर एक गाना है, उसका ही फिल्म का ये गाना है। तो कोई अपसेट है यहाँ पे, इसलिए ये सॉन्ग चैनल हुआ, पता नहीं ये सॉन्ग चैनल क्यों हुआ, बट हुआ। तो कोई तो अपसेट है यहाँ पे, कुछ तो आपकी लाइफ में कुछ लैक फील होता है आपको है ना। अभी है ना दूसरी भाषाएं सीखनी है, इंग्लिश भी सीखना है आपको। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश आती है तो आपको ज़्यादा डीप में सीखनी है, मतलब कुछ वोकेबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है, कुछ वर्ड्स है, ग्रामर है, ये आपको नहीं इतने अच्छे से आते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग और पावरफुल करना है, ताकि आपको कुछ आगे जो लाइफ पर्पज़ है ना, वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी। हो सकता है कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कुछ काम करने वाले हो, या वहाँ जॉब करने वाले हो, कहीं और कंट्री में जाके कुछ करने वाले हो। अब वो जॉब करने वाले हो या क्या करने वाले हो, सबके लिए अलग अलग होगा। किसी को आप गाइड करने वाले हो, यस, कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये मकसद है आपका कि आप आपके देश को छोड़ के दूसरी देश में जाके जानवरों के प्रति आप संवेदना और वो सब सिखाओगे। तो आपके लिए इंग्लिश में बोलना बहुत पावरफुल, मतलब इंग्लिश में बोलना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश बहुत पावरफुल करनी है, और भी 2-3 लैंग्वेजेस आपको सीखनी है, जो ना कि सिर्फ आपकी मातृभाषा और आपकी देश की या आपके कल्चर की लैंग्वेज हो, बट उसके अलावा भी आपको लैंग्वेजेस सीखनी है। ठीक है, प्राउड होना अपनी लैंग्वेज में अच्छी बात है, बट हमको सबकी लैंग्वेजेस, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कहीं पीछे हट रहे किसी चीज़ की वजह से, हमें कोई कमी आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमको सब कुछ सीखना चाहिए, जो भी अच्छी चीज़ें आप सब सीखो। हर भाषा आनी चाहिए, एटलीस्ट इंसान को 5-6 भाषा तो आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो सीख लो, है ना, कमी नहीं है, बट सीख लो, वो कमी हम पूरी कर सकते हैं। तो आपको है ना इंग्लिश सीखनी है, या इंग्लिश सही है आपकी तो ग्रामर में मिस्टेक्स होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, उसमें इंग्लिश लिखने में मिस्टेक्स होती है, या तो आपको समझ में आता है बट बोलने में नहीं आता है, तो समझ में बोलने में आता है तो लिखने में नहीं आता है, तो तीनों आते हैं तो या तो फिर ग्रामर में गड़बड़ करते हो, या आपका जो वोकेबुलरी यानी कि जो वर्ड्स है, कुछ टफ वर्ड्स है, वो समझ में नहीं आते, ऊपर से जाते, तो वो सब आपको अभी पावरफुल करना है। इसीलिए आप ये चीज़ की जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको काम आएगा ये सब चीज़ें। अगर नहीं है तो सीख लो, क्योंकि आगे जाके आपको इंग्लिश में कुछ समझाना है, कुछ लोगों को समझाना पड़ेगा, खास करके अपने देश से बाहर जाके, फॉरेन में जाके कुछ आपको जानवरों के लिए कि मांस मत खाओ, मीट मत खाओ, अंडे मत खाओ, फ़िश मत खाओ, उस बारे में कुछ आपको लेक्चर्स देने होंगे, प्रोफेसर आप बनोगे आगे जाके। तो वैसा सब भी कुछ आ रहा है कुछ लोगों के लिए।
वो टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, फैकल्टी बनना, ये भी कोई कम बात या आम बात या छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपसे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कॉलेज गोइंग टीनेजर्स होते हैं, उनको आप शिक्षा दे रहे हो, उनको लाइफ का आप वहाँ से उनका बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अच्छे इंसान बनने का, अच्छी तरीके से जीने का, अच्छी पढ़ाई करने का, और फिर वो आगे जाके करियर बनाए, अच्छे इंसान बने, फिर वो बच्चे पैदा करे, फिर वो उनके बच्चों को अच्छे संस्कार दे। तो ये जो टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज़, प्रोफेसर्स होते हैं, वो अच्छी नींव रखते हैं पढ़ाई की भी, संस्कारों की भी, और जो भी सिखाते हैं अपने लाइफ के अनुभव से भी बहुत कुछ सिखाते हैं। सिर्फ पढ़ाई तो नहीं सिखाते, अच्छा इंसान बनना भी हमें सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को। छोटे बच्चे के टीचर बने हैं या फिर कॉलेज गोइंग टीनेजर्स के टीचर बने, या कोई भी लेवल पे आप टीचर बनो जाके, या प्रोफेसर बनो आगे जाके, या प्रिंसिपल बनो, तो आप एक अच्छी शिक्षा देते हो, ठीक है, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, ताकि वो उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, वो आगे जाके लाइफ में ये चीज़ें अपनाते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे से शिक्षा लेके अच्छे इंसान बनते हैं वो लोग। शिक्षक सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाता ही है, वो अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। अब डिपेंड्स ऑन द टीचर, सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते, बट टीचर की जॉब इज़ नॉट ईजी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भी किसी किसी के लिए लाइफ पर्पस, सोल पर्पस हो सकते हैं, बिकॉज वहीं से आप बेस बनाते हो, समझ रहे हो, अच्छे इंसान की बुनियाद वहीं से बनती है। कहाँ से? कॉलेज और स्कूल और कॉलेज से। घर पे तो होता ही है, बट स्कूल और कॉलेज से ज़्यादा इंसान इन्फ्लुएंस होता है, बाहर की दुनिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो कि कुछ लोग आप डॉक्टर भी बन सकते हो आगे जाके, या हो अभी, ये आपका लाइफ का पर्पस है, मकसद है, ठीक है। इलाज करना, लोगों को हेल्प करना, इमरजेंसी में हेल्प करना, ठीक है। और टीचर्स और प्रोफेसर बनना आपका मकसद है लाइफ का, या आप हो ऑलरेडी, तो ये आप स्टूडेंट्स को आपको सिखाना है, ना कि सिर्फ आप अच्छे से पढ़ाओ, बट उनको अच्छे से सिंचन भी करो, संस्कार भी दो, अच्छा इंसान बनाना भी सिखाओ, है ना। वो भी आप सिखाते ही होंगे, लेक्चर्स देते होंगे। तो ये आपके लाइफ का मकसद हो सकता है, या आगे जाके ये होगा मकसद, ठीक है। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबके लाइफ के मकसद, लाइफ पर्पस सब अलग अलग हो गए। हर इंसान तो टीचर नहीं बन सकता ना, हर एक का मकसद अलग अलग होता है ना। तो यही चीज़ आ रही है मुझे आप लोगों में। कुछ तो आप बहुत यंग एज में टीचर बन गए हो, यंग एज में आप प्रोफेसर बन गए हो, वो भी मुझे आ रहा है यहाँ पे, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कोई बड़े एज का बाद में जाके प्रोफेसर बनता है तो वो बुरी चीज़ है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। कहने का मतलब है कि एक मैच्योरिटी आना लाइफ में, जल्दी मैच्योरिटी आ जाना, वो बहुत बड़ी बात है, कहने का मतलब, समझ रहे हो। कुछ लोग आप ऐसे टीचर्स बनोगे, यानी वो नहीं पर्सनल ट्यूशन्स लेते, पर्सनल क्लास लेते हैं, और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करना सिखाते हैं, उस तरह के आप टीचर्स बनोगे। वो भी बहुत बड़ी चीज़ आप दुनिया में, समाज में कर रहे हो, स्टूडेंट्स में। क्यों? पता है, कॉन्फिडेंस किसी का बिल्ड करना, और फिर वो कॉन्फिडेंटली अपना काम कर पाए, हिम्मत से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, बयां कर पाए, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर इंसान अपने आप को बयां नहीं कर पाता, चाहे वो सक्सेसफुल कितना भी हो, बड़े लेवल पे कितना भी हो, बट वो हर बात पे अपने को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाए, वो सबके बस की बात नहीं है, समझ रहे हो, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। तो आप आगे जाके यूट्यूब पे या फिर ऐसे पर्सनल कोचिंग करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं, एक तरीके का ग्रूमिंग क्लासेस भी हो सकता है, उससे भी लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। और एक कुछ लोगों के लिए योगा टीचर हो, जिससे भी वो लोग हेल्दी रहते हैं, तो उनमें और ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, निखार आता है, एक होता है बाहर से कॉन्फिडेंट होना, और एक होता है अंदर से कॉन्फिडेंट होना। तो वो दोनों चीज़ आप कर पाते हो, या दोनों में से कोई भी एक चीज़ भी करते हो, बाहर से कॉन्फिडेंट लाना या अंदर से कॉन्फिडेंस लाना, या बाहर से कॉन्फिडेंस लाना या अंदर से कॉन्फिडेंस लाना। दोनों चीज़ें सही ही है अपनी अपनी जगह, ताकि आप लोगों को बिल्ड करते हो, समझ रहे हो, उनसे लाइफ में वो आगे कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है, ये आपका लाइफ का मकसद है, पर्पस है। कुछ तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आगे जाके करोगे। मुझे यहाँ योगा टीचर भी दिख रहा है, मतलब योगा टीचर बनोगे आप योगा सिखाना, स्पिरिचुअल रास्ते पे आप टीचिंग सिखाना, स्पिरिचुअल टीचिंग्स सिखाना, कुछ लोगों के लिए आप ये भी कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं कि पढ़ाई करा रहे हो,
बट आप स्पिरिचुअली आगे कैसे बढ़ना है और अच्छा इंसान कैसे बनना है, स्पिरिचुअल होंगे तो अच्छे इंसान होंगे आप। अच्छे इंसान होंगे तो स्पिरिचुअल बन पाओगे, और स्पिरिचुअल बन होगे तो अच्छे इंसान बन पाओगे। दोनों ये पूरक है एक दूसरे के, मतलब अच्छे इंसान हो तो आप स्पिरिचुअल रास्ते पे जा सकते हो, राइट। और स्पिरिचुअल हो इसका मतलब आप अच्छे इंसान बन सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पे धार्मिक और रिलीजियस की बात नहीं कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। दोनों में डिफरेंस है, धार्मिक होना मतलब रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना। ओके, तो योगा टीचर भी हो सकते हो कि अंदर से आप निखार रहे हो लोगों को, खुद दूसरों को, खुद को। और मुझे यहाँ पे फूड का भी आ रहा है, कुछ फूड लवर हो सकते हो आप, तो आप कुकिंग में भी कुछ करोगे तो आपके हाथों का खाना खा के आप लोगों को हीलिंग महसूस हो, उंगलियां चाटते रह जाए तो उनका मन शांत हो। पेट भरा हुआ होता है तो मन, इंसान का मन शांत होता है, वरना सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ मच जाती है, भूखे रहते हैं ना। कभी देखना, एक टाइम खाना नहीं मिलता या 1-2 दिन भूखे रहते तो कैसे चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। तो आप अच्छे से खाना खिला के किसी का पेट भरते हो, भले ही आप मदर ही हो, सिंपल होम मेकर भी हो, तो भी वो एक अच्छी चीज़ है। आप अपने फैमिली को, बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हो, समझ रहे हो आप। कुछ लोग नहीं होता है कि उनका जन्म ही इसीलिए हुआ होता है कि वो खाना बनाए और अच्छा अच्छा खाना बना के लोगों को खिलाए। जैसे कि कुछ बड़े बड़े शेफ्स हैं, उनके नाम में लेना नहीं चाहती हूँ, बट होता है ना कि लाइक कुछ लोगों का जन्म है, वो एक्सपर्ट ही उसमें होते हैं, तो किसी को भी एडवाइस चाहिए तो वो उनसे ही सलाह लेते हैं। तो किसी का मकसद होता ही है कि भाई वो योगा ही करेंगे आगे जाके, फिर वो टीचर ही बनेंगे, या वो योगा टीचर बनेंगे, या वो स्कूल कॉलेज के टीचर प्रोफेसर बनेंगे, या वो कुक बनेंगे, शेफ़ बनेंगे, तो ये तो हो गई। वो भी बात हो गई कि हम लोग ये फील्ड में काम कर रहे हैं, ये फील्ड की, ये दुनिया की 3D वर्ल्ड की भी बात हो गई। बट ये है ना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी, अध्यात्म में भी हमको हेल्प करता है। तो मतलब कि अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल से ये चीज़ को समझाती हूँ। जैसे कि मैं स्कूल में थी तो एक टीचर थे हमारे, हमको 11th में पढ़ाने आते थे। तो वो कोई और सब्जेक्ट लेते थे, एसएस, सोशल साइंस या ऐसा कुछ सब्जेक्ट लेते थे, मुझे तो अभी याद नहीं है। बट वो है ना, उसके साथ साथ और भी चीज़ें हमको सिखाते थे, लाइफ की बातें करना, गहन चर्चा करना, वो भी करते थे। तो वो है ना, एक डायलॉग हमेशा बोलते थे हर बार क्लास में, उनका 2-4 बार तो ये बोलते ही थे, लाइफ इज़ व्हाट आई मेक इट, लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट। उनको मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगी। तो उनसे ही मैंने ये चीज़ सीखी। और मैं ना, मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में भी हमेशा पहले की वीडियोज़ अगर आप मैंने देखे हो आपने, या मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देखे हो, तो आपको पता होगा मैं भी काफ़ी बार लाइफ इज़ व्हाट आई मेक इट, लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट बोलती हूँ। तो ये श्रेय जाता है मेरे टीचर को। स्कूल में जो मेरे टीचर थे वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते थे बट उन्होंने और भी लाइफ की गहरी चिंतन मनन करना सिखाया। तो ये हमेशा ये डायलॉग बोलते थे, हमेशा ये लाइन बोलते थे क्लास में 2-4 बार। तो मेरे मन में बैठ गई कि लाइफ इज़ व्हाट आई मेक इट, लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट। मतलब ज़िंदगी क्या है, जो आप बनाते हैं वो। और वो समझाते भी थे क्यों, क्या, कैसे। तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो चीज़ तो बहुत अच्छी है। तो मैं उस वक्त यंग एज में थी, टीनेजर थी, तो मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई। तो तब से मैंने अपनी लाइफ वैसे ही जी है कि ज़िंदगी वो है जो हम बनाएं, ज़िंदगी वो है जो हम बनाएं। नसीब वसीब ये कुछ नहीं होता है, हम अपना नसीब बदल सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानती थी, पर आज देखो आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं मानती थी, वो चीज़ नहीं थी। बट कहने का मतलब है, ज़िंदगी कर्मा वो हमारे हाथ में है, और हम ही हमारी लाइफ बदलते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मैं हमेशा टैरो में पर्सनल रीडिंग करूँ या यूट्यूब पे करूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमको काम और मेहनत और कर्मा करने हैं, तब जाके आपको टैरो कुछ हेल्प करेगा, गाइड करेगा। आप अपनी एनर्जी, लाइफ, कुंडली सब कुछ बदल सकते हो, है ना। अपनी एनर्जी बदल करके, अपने आप को बदल करके, अपने आप को ग्रो करके तो लाइफ इज़ व्हाट आई मेक इट, लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट से मैं समझाना चाहती हूँ। आप उदाहरण से समझ रहे हो। तो ये मेरे शिक्षक की मेरे पे ऊपर इम्प्रेशन पड़ी, अच्छी पड़ी, जिसकी वजह से मैं आज अपनी लाइफ खुद बना सकी हूँ। मैं सेल्फ मेड हूँ, ठीक है। मैंने जो भी किया है आज तक लाइफ में खुद के दम पे ही किया है। मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई तो मेरे ऑब्वियसली माँ बाप
नहीं करवाए पढ़ाई वगैरह, पैसे तो उन्होंने दिए तब जाके मैं पढ़ाई कर पाई, पर कहने का मतलब उसके बाद जो मुझे नौकरी लेनी थी या मुझे खुद के दम पे जो भी करना था वो सब मैंने किया। आज मैं आपके सामने यूट्यूब पे बैठी हूँ, वो सब मैंने अपनी मेहनत से सेल्फ मेड हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक्शंस लिए तब जाके भगवान ने में मुझे मदद की। मैंने किया, अपना अच्छे कर्म किए, एक्शंस ली, मेहनत की, तब जाके भगवान और नसीब भी आके मुझे हेल्प किया। अगर मेरे नसीब में नहीं लिखा था सपोर्ट तो भी मुझे भगवान से सपोर्ट मिला, पर वो मेहनत करने के बाद। तो इसीलिए लाइफ इज़ व्हाट आई मेक इट, लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट। तो इस तरह से आप कुछ सिखाते हो बच्चों को, भले ही आप टीचर हो, स्कूल के प्रोफेसर हो, कॉलेज के, तो भी, और लाइफ के भी अगर योगा टीचर हो तो भी। तो वैस तरह से आप समझ रहे हो, मैं उदाहरण से समझा रही हूँ की चीज़। अगर आप स्टूडेंट हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, या कोई भी हाई लेवल के पद पे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में सीख गए सब कुछ या सब कुछ आ गया, नहीं। अगर आप प्रिंसिपल हो तो भी स्टूडेंट से कुछ सीख सकते हो, अगर आप टीचर हो तो भी स्टूडेंट से कुछ सीख सकते हो। कभी कभी होता है ना, स्टूडेंट्स हमसे उम्र में ज़्यादा बड़े होते हैं, और उम्र की बात नहीं है यहाँ पे, अनुभव की भी बात है। आपने लाइफ में इतनी तकलीफ़ें नहीं देखी है, जो स्टूडेंट्स ने देखी है, तो वो आपको सिखा सकते हैं, वो आपके लीडर बन सकते हैं। एक लीडर होना अलग चीज़ है और स्कूल में पढ़ाई कराना अलग चीज़ है। एक सबके लीडर होना देश में, वो अलग चीज़ है। तो घमंड में मत आना कभी भी, मेरा ये मैसेज सुन के भी, ठीक है। हम्बल रहना, कितना भी आपकी तारीफ़ें कर लूँ मैं या कोई भी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड में आ जाओ, ईगो में रहो, एटीट्यूड में रहो, गुस्सा करते फिरो सबके ऊपर, अपना एटीट्यूड और पावर दिखाते फिरो, सबको धमकाते रहो, कॉलेज से निकाल दूंगी, क्लास से निकाल दूंगी। थोड़ा तमीज़ में भी रहा करो। आपको भी स्टूडेंट से सीखने की ज़रूरत है, कैसे तमीज़ सीखनी है, कैसे हम्बल रहना है, और बहुत सारी चीज़ अभी लाइफ में सीखनी है आपको। अभी भी आप स्टूडेंट ही हो ज़िंदगी के और भगवान के, चाहे आप प्रिंसिपल लेवल पे हो, चाहे आप टीचर लेवल पे हो, चाहे आप डायरेक्टर हो, कंपनी के ओनर हो, कोई भी हो आप, विश्व के फेमस पर्सन हो, बड़े सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, बट भगवान की नज़र में, ज़िंदगी की नज़र में अभी भी आप स्टूडेंट हो, और काफ़ी सारे लोगों की नज़र में अभी भी आप सीख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो, स्टूडेंट ही हो। आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, हो सकता है आप यंग एज में हो, या तो फिर यंग एज में नहीं भी हो, बट आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं है जितनी काफ़ी लोगों को लगती है कि इनमें होनी चाहिए थी। आपके जो पद है, उस पद और प्रतिष्ठा है, उस हिसाब से ऐसा भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आपको मैच्योरिटी लानी है, ग्रो करना है स्पिरिचुअल वे में भी, और ये हम्बल कैसे बनना है, वो उसका लेसन सीखना है आपको। हम्बल नहीं हो आप, थोड़े बहुत वो हवा में उड़ते हो, थोड़ा एटीट्यूड, घमंड, बदतमीज़ी करना, सबकी इंसल्ट करते फिरना, वो सब है आप में, तो वो सब सीखना है आपको। मुझे नहीं पता आप कौन हो, बट यस, आपको मेरे से भी सीखने की ज़रूरत है, और आपको दूसरे लोगों से भी सीखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ मैं घमंड में नहीं बोल रही हूँ, ये मैसेज आया इसलिए मैं बोला, ठीक है। कुछ ना कुछ रीज़न से तभी आप ये मेरे वीडियो तक पहुँचे हो, और ये पहले आपने चूज़ किया है, समझे। और आपके अंदर तो मन तो जानता ही है, अंतर मन में, कितना भी आप बाहर से आपका ईगो नकार ले, आप नकार लो, पर आपका मन जानता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप समझते हो, ठीक है। तो ये सब आ रहा है, तो आपको बस यही लेसन है अभी फ़िलहाल, ये जन्म में, ये लाइफ में, ये लाइफ टाइम में, कि अभी आपको सीखना है। यू आर अ स्टूडेंट, लेसन्स लेने हैं। चाहे आप ये दुनिया में कौन सी भी पदवी पे हो, टीचर हो क्यों ना, कंपनी ओनर हो क्यों ना, बॉस हो, कुछ भी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, नेता हो, फिर भी आपको स्पिरिचुअलिटी में और ज़िंदगी में भी हम्बल होने की ज़रूरत है। वरना वहाँ जहाँ वो पोजीशन पे आप अभी हो ना, हाई पोजीशन से रोड पे भी ला सकते हैं भगवान। मैंने देखा है ऐसे लोगों के नसीब बदलते हुए, आप मैंने ऐसे लोग भी देखते हैं। टीचर थी, प्रिंसिपल थी स्कूल की, और उसके इतना घमंड था, कैबिन में घुसने नहीं दे, प्यून का अपमान करे, उससे छोटे लोगों का अपमान करे, स्टूडेंट का अपमान करे, फिर वो किसका अपमान करे, माँ बाप का अपमान करे, बड़े लोगों से का अपमान करे, उनसे उम्र में बड़े, अनुभव में बड़े, छोटे भी बच्चों का अपमान करे। तो वो रोड पे आ गई थी, कैसे रोड पे खाना बेचने की नौबत आ गई थी उसे, उस तरीके की मैंने हालत देखी है। तो कोई भी लेवल पे वो घमंड मत करना, हम्बल रहना सीखो, है ना। और बदतमीज़ी से बात मत करो किसी से भी, चाहे कितना भी छोटा आदमी हो, गरीब हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सबसे तमीज़ से बात करो,
आप ये दुनिया के कोई माँ और बाप नहीं हो, आप ये दुनिया के कोई वो नहीं हो वकील, या वो दुनिया के आप वो लीडर नहीं हो कि आप किसी से घमंड में और एटीट्यूड में बात करें। उल्टा दुनिया के लीडर हो तो और आपको हम्बल और आपको पेशेंस लानी चाहिए। तो ये सब सीखना है आपको, ठीक है। और ये लास्ट में नेगेटिव पॉइंट आया, ये भी सुनने की ज़रूरत थी ताकि आप ट्रिगर हो, और जो अच्छा बोला वो भी सुनने की ज़रूरत थी, ठीक है। दोनों चीज़ें सुनने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ बी इन योर लिमिट्स। और लिमिट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप में लिमिटलेस पोटेंशियल नहीं है। लिमिट से मेरा मतलब है तमीज़दार रहिए और हम्बल रहिए और डाउन टू अर्थ रहिए। दूसरों को नीचा दिखाने से आप ऊपर नहीं हो जाते हैं, वो आपकी इनसिक्योरिटी दिखाती है। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए आया, कौन हो आप, किसकी एनर्जी है, आई डोंट नो। एनी विच वेज, तो बस आपको थोड़ा तमीज़ में रहना है, बहुत हम्बल होने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ नहीं हो, आप हवा में उड़ते हो, और किसी की भी ये प्रिंसिपल का जो मैंने उदाहरण दिया, एक टीचर थी, टीचर से प्रिंसिपल बनी, बहुत घमंड करती थी, अपने कैबिन में आने नहीं देती थी, माँ बाप की, स्टूडेंट्स की, बच्चों की इंसल्ट कर देती थी, खड़े खड़े टीचर्स को भी झाड़ देती थी। तो इस तरह का एटीट्यूड जिसको उसने जिन्होंने उनको जॉब दिलवाई उनसे भी बदतमीज़ी से बात करती थी। तो उसको फिर ऐसा हुआ कि वो सब जॉब वॉब चली गई, वो सब चला गया, हस्बैंड की भी जॉब चली गई, और ख़ुद को रोड पे आके नाश्ता बेचने की नौबत आई, जो लारी लेके खड़े रहते हैं ना वहाँ पे। तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो प्लीज़ घमंड मत करना, वरना वापस वो वहाँ से नीचे ला सकते हैं आपको भगवान, है ना। रंक से राजा बना सकते हैं आपको, और राजा से भी रंक बना सकते हैं, समझे। और बहुत ज़्यादा बिजनेस ओनर हो, बहुत फैमिली पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी, तो ये मत समझना कि ये हमेशा रहेगा। कभी भी रातों रात छीन भी सकता है आपसे। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहिएगा। गाड़ी चला के आते हो तो दूसरों को आप कुछ समझते नहीं हो, पता नहीं ये मैसेज थोड़ा लंबा हो रहा है। 4 व्हीलर चला के आते हो तो आप 2 व्हीलर वालों को, साइकिल वालों को कुछ समझते नहीं हो, उनको गाड़ी ठोक देते हो, या बदतमीज़ी से रोड पर बात करते हो, या पता नहीं घमंड आ जाता है आप में, एक हवा आ जाती है, एक एयर और चर्बी भर जाती है आपके शरीर में, मन में, दिमाग में, कि हाँ देखो मैं तो गाड़ी चला रही हूँ, हाँ देखो मैं तो ये लेवल पे हूँ, हाँ देखो मैं तो ये पोजीशन पे हूँ। लोग आपका सम्मान करते हैं तो आपका ईगो और बढ़ता है। वो नहीं करना है, क्योंकि आपका अपमान भी हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट का, किसी का, या किसी छोटे बच्चे का, या किसी बड़े का, या आपकी एज का किसी का अपमान किया और उसने अपमान सहन नहीं किया, और वो जो सबके सामने आपको सुनाएगा या थप्पड़ मारेगा ना, तब आपका अपमान बहुत ज़्यादा गहरा होगा, क्योंकि आप उस पोजीशन पे हो। समझ रहे हो ना, आप प्रिंसिपल लेवल पे हो और आप किसी स्टूडेंट का अपमान करोगे तो किसी स्टूडेंट कब तक सहेगा। हो सकता है वो आपको सबके सामने थप्पड़ मार दे, पूरे कॉलेज के सामने, तो आपका क्या वैल्यू और इज्जत रहेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ सबको तमीज़ से, सबके साथ तमीज़ से बात करो। अनलेस एंड अनटिल कोई रूल तोड़ रहा है तो बात अलग है, बट बिना रूल तोड़े, बिना डिसिप्लिन रह रहा है तो थोड़ा आप स्ट्रिक्ट हो, समझ में आता है। बट अगर आप बदतमीज़ी कर रहे हो, कोई स्टूडेंट अच्छा है, पढ़ने आता है, जेन्युइन है, और आप उससे बदतमीज़ी कर रहे हो बिना बात के, बिना उसके रीज़न के, तो आपको फिर वो स्टूडेंट भी सामने इंसल्ट कर सकता है कि एक शांति से बात कर, ऐसा हो सकता है आपकी इंसल्ट सबके सामने। तो बी वेरी केयरफुल। या आपको थप्पड़ भी मार सकता है, अगर उसको आपने बहुत ज़्यादा अपमानित किया तो वो आपको सबके सामने थप्पड़ भी मार सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स भी है आपके यहाँ। तो प्लीज़ अपनी तमीज़ में, लिमिट में और हम्बल रहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को वो माय का लाल मत समझिए, ठीक है। भगवान के सामने हम सब भिखारी और गरीब ही है, समझे ना। तो बस ये सब सीखना है आपको, पेशेंस कैसे लानी है और हम्बल कैसे रहना है। आप बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ नहीं हो, खास करके अगर आप बहुत हाई लेवल की पोजीशन पे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है आपके पास सत्ता है, पावर है, तो उसका घमंड आपके सिर पे चढ़ गया है। आप टीचर भी हो तो भी आपको घमंड और वो है, आप अपमान करते रहते हो। कुछ लोगों के लिए, ओके, सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा। और अगर आप ऐसा कुछ लेवल पे नहीं भी हो तो भी आपको हम्बल हमेशा रहना है। हम्बल नहीं हो तो, और हो तो भी हमेशा ये मेंटेन करना है, बरकरार करना है। ये आपको सीखना है ये जन्म में। एटलीस्ट आपकी ये जन्म में यही सीख है, आप यही इतना ही सीख पाओ तो भी बहुत है। ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। पाइल 2 कुछ लोगों के लिए चलते पाइल 3 पे। हाय पाइल 3, अगर आपने ये हाथ चुना है मेहंदी वाला आपके राइट हैंड साइड पे, तो क्या है आपका ज़िंदगी में जन्म लेने का मकसद, क्या है, लाइफ पर्पस क्या है आपका मेन, ये जन्म लेने का क्या रीज़न है। सोल पर्पस भी आप बोल सकते हो। ऑब्वियसली हम सब कर्मा भुगतने आते हैं, कर्मा काटने आते हैं, बट उसके साथ साथ हमारा कोई मकसद भी होता है। जैसे किसी को होता है कि पितृदोष दूर करना है अपने फैमिली में से, यानी जनरेशनल कर्सेस, ट्रॉमास दूर करने, हील करने। जैसे कि आपकी माँ,
आपकी माँ जो है कभी बोल नहीं पाती थी, उनकी माँ भी कभी बोल नहीं पाती थी, उनकी माँ की माँ भी कभी बोल नहीं पाती थी, दादियाँ परदादियाँ को भी कुछ बोल नहीं पाती थी घर में पुरुषों के सामने, या कुछ भी गलत होता है तो बच्चों का लिए भी स्टैंड नहीं ले पाती। तो आप उनकी बेटी बन के जन्म लिए हो क्या कि आपको स्टैंड लेना है क्या, किस चीज़ का, पेट्रियार्की के सामने बोलना, कुछ गलत हो रहा है वहाँ बोलना, घर में सिर्फ मर्दों की चलती है तो वहाँ पे भी आपको डिसीजन लेना है, आपको बोलना सीखना है। तो यहाँ से आप जनरेशनल ट्रॉमा कर्मा ब्रेक कर रहे हो। आपकी मम्मी दादियों ने जितना भी किया बट आपको वो नहीं करना है। आप हो सकते हो शुरू शुरू में आप भी वैसे ही थे, आप भी चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, घर में पुरुष के मूड के हिसाब से सब चलते हैं ना, घर में आपके पापा बड़े भाई है उसके मूड के हिसाब से सब चलते हैं, घर में खाना भी उसके हिसाब से बनता है, टीवी भी प्रोग्राम भी उसके हिसाब से देखा जाता है। और लड़कियां औरतों को बोला जाता है एडजस्ट करो, बहुओं को बेटियों को बोला जाता है एडजस्ट करो, है ना। तो अगर आप ऐसी सास हो, अगर ऐसा करती हो तो आपको सुधरना है, ये जन्म में आपको सुधरना है। आपको गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर आपकी बहू को कोई टीवी में अच्छा प्रोग्राम देखना है तो आपको अपने पति को बोलना है, वो आपकी ड्यूटी है, आपकी फ़र्ज है। ओके, आपका फ़र्ज़ है वो कि आपको बोलना है कि प्लीज़ इसको देखने दो, जो भी प्रोग्राम देखना है। अगर आपकी इतनी भी नहीं चलती है तो आप ऐसे इंसान के साथ रह क्यों रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं करेगा, मतलब समझ रहे हो। ठीक है, आपका पति आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपने आपके पति को सिखाया नहीं आपकी वैल्यू करना, आपकी सुनना, तो कोई इंसान जीवन में आपकी वैल्यू नहीं करेगा अगर घर वाले ही नहीं कर रहे तो समझ लो ये चीज़ आपको सीखनी है। और अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तो आपको उस लेवल पे आप आ जाओगे। और कुछ लोगों के लिए आप बेटियाँ हो, बहुएँ हो और बेटे भी हो तो भी आपको फीमेल के लिए कुछ करना है, वुमन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना है। घर में कुछ गलत हो रहा है, पापा कुछ गलत कर रहे हैं छोटी बेटी के साथ और आपको ज़्यादा रख रहे हैं, आपको ज़्यादा देर तक बाहर घूमने देते और बेटी को नहीं घूमने देते, तो आपको उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, समझ रहे हो कि मुझे जाने का दे रहे हो तो उसको भी जाने दो, या फिर मुझे मत जाने दो, तो उस तरह से आपको भी स्टैंड लेना है, समझ रहे हो आप। और अगर आप लड़की हो तो भी आपके मम्मी बोल नहीं पाती थी तो आप भी शुरू में ऐसे ही थे, बट आप अभी बोलना सीखे हो धीरे धीरे ही सही। तो आप ये जो जनरेशनल पैटर्न है ना वो ब्रेक कर रहे हो, अपने खानदान की जो पैटर्न चली आ रही होती है, डीएनए में से होती है, वो ब्रेक कर रहे हो। अगर आपके पापा या बाप जो गुस्सेल थे, कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते थे, बस हमेशा गुस्से से ही बात करना, हमेशा डिसिप्लिन ही सिखाना, पर बच्चों के साथ वो बच्चे नहीं बनते थे। तो आप ऐसे फादर बनना है कि आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। ठीक है, उनको डिसिप्लिन भले सिखाओ बट बच्चों को साथ इतना भी स्ट्रिक्ट मत रहो कि वो फादर को आके कुछ कह ना पाए, है ना, कि फादर से डर के सब छुप के चीज़ें करे। तो आपको ऐसे फादर बनना है, या आगे जाके ऐसे मर्द बनना है। अगर फादर नहीं बनते हो तो ऐसे मेल एडल्ट बनना है आपको, चाहे मेल हो फीमेल हो। यहाँ पे मैं जो पैटर्न समझा रही हूँ आप समझ रहे हो, मैं एक सब रैंडम उदाहरण से समझा रही हूँ कि आपको क्या जनरेशनल पैटर्न आपकी लाइफ में फैमिली में चलती आ रही है उसको ब्रेक करना है। वैसे इंसान आपको नहीं बनना है। अगर आपके माँ बाप ने कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे थे आप पे ऊपर और आप कुछ कर नहीं पाते थे, आज़ादी से जी नहीं पाते थे, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, घूम नहीं पाते थे बाहर, तो आपको वैसे माँ बाप बनना है। और नहीं माँ बाप नहीं बनते तो आपको वैसे एडल्ट बनना है कि आने वाली जनरेशन या आपके छोटे भाई बहन के लिए भी, या फैमिली में कोई और भी छोटे बच्चे क्या बोलते हैं नेफ्यूज़ और नीस के लिए भी आपको स्टैंड लेना है कि इनको जो करना है करने दो। मतलब आपके फैमिली में जो भी आपके आपसे उम्र में छोटे हैं या आपसे ही ये चेन टूटेगा, समझ रहे हो आप। तो आपको स्टैंड लेना सीखना है, आपको बोलना सीखना है। ये आपकी जो फैमिली पैटर्न है, कुछ ना कुछ हर जो देखो यहाँ पे जो भी दिख रहा है हर एक इंसान अलग अलग है। तो आपकी फैमिली पैटर्न क्या है, आपके जनरेशनल ट्रॉमा क्या है, उसको आपको तोड़ना है। आपके जनरेशनल कर्सेस क्या है, उसको आपको तोड़ना है। इसको पितृदोष बोलो, जनरेशनल कर्सेस बोलो, जनरेशनल ट्रॉमा बोलो, या जनरेशनल पैटर्न जो चली आ रही है, पीढ़ियों से चली आ रही, ना ही कुछ बदलाव आता है, ना ही कुछ वो होता है। बाप है जो मार के बच्चों को सिखाता है, हमेशा कभी भी प्यार नहीं दिखाता। तो फिर वो बेटा है वो भी बड़ा होके उसके बच्चे को मार के ही सिखाता है, कभी भी प्यार नहीं दिखाता। फिर वो जो छोटा बच्चा है वो भी बड़ा बन गया, वो भी उसके बेटे को मार के ही सिखाता है, या बेटी को मार के सिखाता है, कभी प्यार नहीं दिखाता है। तो आपको वैसा फादर या मदर, या आपको वैसा इंसान जीवन में ऐसा इंसान नहीं बनना है। अगर आप शादी करो ना करो, फादर मदर ना बनो तो वो सब
ना करो, तो भी आपको ऐसा एडल्ट बनना है कि आप किसी पे वैसा ना निकाले कि गुस्से में ही हमेशा उसको सिखा रहे, बस प्यार कभी जता ही नहीं रहे, तो वैसा इंसान आपको नहीं बनना है। यहाँ पे मैं उदाहरण दे रही हूँ। तो आपके फैमिली में कौन सा जनरेशनल पैटर्न चल रहा है जो खानदान से और पीढ़ियों से चला ही आ रहा है, जो बाप बोलता है वो ही होता है, वो जो परदादा बोलता है वो दादा करता है, जो दादा बोलता है वो बेटा क्या बोलते हैं वो बाप करता है, बाप बोलता है वो बेटा करता है, फिर बेटा बोलता है वो उसका बेटा करता है। तो उसमें क्या गलत हो रहा है वो आपको देखना है। कौन सी पैटर्न है क्या आपके घर में औरतों को बोलने का हक नहीं है, औरतों को बोलने का डिसीजन लेने का हक नहीं है, तो वो पैटर्न आपको तोड़नी है। आपको जो घर में ला रहे हो बहू या जो भी आपकी संगीनी ला रहे हो वाइफ, उसको बोलने का हक आपको प्राप्त करवाना है अगर आप लड़के हो तो। अगर लड़की हो तो भी आपको बोलना सीखना है। आपके खानदान में बोला नहीं जाता, घूंघट डाल के रहते हैं, तो वो सब चीज़ें प्रथाएं वहाँ से आपको तोड़नी है। जो भी आपके ससुराल में हो, घर में हो, अब बेटी हो, बेटा हो, जो भी हो, दामाद हो, बहू हो, अगर आप सास हो, ससुर हो, बाप हो, माँ हो, जो भी हो, आपके घर में कोई पैटर्न चल रही है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चली आ रही है और आपको पता है ये गलत है, आप देखते रहते हो चुपचाप फिर भी आवाज़ नहीं उठाते, तो वो आपको दौड़ना है। समझे, आपका लाइफ पर्पस ये है। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो शुरुआत होगी, आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगे यूनिवर्स। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ा झटका मिल के करवाएंगे, आपको लाइफ में झटका आएगा। समझे, पैसों का लॉस हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर का लॉस हो सकता है, तब जाके आप पैटर्न तोड़ोगे। अगर आप अपने आप से नहीं अगर अभी से करते हो, ठीक है, ये वार्निंग समझ सकते हो आप, या फिर ये आपको चेता जा रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है कि प्लीज़ कुछ बड़ी मुसीबत आए उससे पहले आप अपने जीवन को सुधारिए, अपने फैमिली को सुधारिए, अपने परिवार को सुधारिए। घर में कोई ऐसा है बेटा या बेटी बहुत बिगड़ेल है, या वो सुनता नहीं है, या मतलब ऐसा होता है कि वो अपनी सुनता नहीं है, मतलब अपनी मर्जी के मालिक तो होना ही चाहिए, बट वो घर में तमीज़, छोटी बहन से तमीज़ से नहीं रहता है, या कुछ भी ऐसा करता है तो गलत होता है। वहाँ बोलो, आपको पता है कहाँ गलत होता है, आपका मन और दिल आत्मा तो जानती है कि कौन गलत कर रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। आप खुद गलत करते हो तो आप खुद को रोको, खुद को सुधारो। समझ में आ रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करो कि मेरी कहाँ गलती है, कि मैंने ज़्यादा गुस्से में तेज़ से बोल दिया, क्या मैंने प्यार नहीं जताया। तो जो भी आपके फैमिली में ट्रॉमास है या कुछ पैटर्न चली आ रही है, जनरेशन से जनरेशन पास ऑन हो रहा है, तो उसको ब्रेक आपको करना है। ठीक है, अब आपके खुद में सुधार ला के करना है और आगे ऐसा बढ़ाना नहीं है, वो आपको करना है सबसे पहली चीज़। समझे, अपने खुद में सुधार लाते हैं फिर हम दूसरों को सुधारते हैं। अगर हम खुद को नहीं सुधारते और दूसरों को सुधारने चले गए, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे नहीं चलता, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, भगवान ऐसे नहीं चलते हैं। पहले वो आपको सुधारेंगे। अगर आप में बुराई है तो उसको दूर करेंगे। अगर आप सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, ग्रांटेड लेते हो लोगों को, चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मर्द का ईगो है, तो वो सब आपको ख़त्म करना होगा। तो अगर आप में इंसान अच्छे हो पर आप में सेल्फ लव की कमी है, किसी को हेट करते हो, किसी जाति को हेट करते हो, किसी जेंडर को हेट करते हो, कोई कास्ट को हेट करते हो, तो वो सब सुधार ला के आपको अपने आप पे काम करना है। फिर आपको दूसरों को ये सिखाना है कि भाई हमको ऐसे रहना है, हमको ऐसे नहीं रहना है। अपनी मर्ज़ी से जियो, अनलेस एंड अनटिल आप किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, अपनी मर्ज़ी से जियो, ठीक है। बट जो पैटर्न है वो तोड़नी है। वो आपको पता कौन सी पैटर्न है, बट यहाँ पे मोस्टली जनरेशनल कर्मा ब्रेकर्स, जनरेशनल पैटर्न ब्रेकर्स, जनरेशनल कर्सेस ब्रेकर, पितृदोष दूर करने वाले, या जनरेशन फैमिली में कुछ गलत हो रहा है, आप बोल ही नहीं पाते हो, ऐसा चुप होके बैठ जाते हो। 35 साल के मर्द हो, 40 साल के मर्द हो, 50 साल के 55 साल के मर्द हो, 22 साल के 25 साल के लड़के हो मैच्योर, तो भी बोल नहीं पाते हो। तो आप में कहीं ना कहीं कमी है ना, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ नहीं बोल पाते हो, और वहाँ खुद का कुछ स्वार्थ होता होगा तो हाँ तो ज़बरदस्त बोलते होंगे। तो वो सब चीज़ें आपको सुधारनी है, सीखनी है। समझ आ रहा है आपको? समझ में आया? नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताओ, पूछो। पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो ईमेल करके या इंस्टाग्राम पे। और प्लीज़ मुझे ज्वाइन करो यार इंस्टाग्राम पे, डिवाइन एनर्जी टैरो है मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मेरे दूसरे और 2 यूट्यूब चैनल है। इसका इंग्लिश चैनल है मेन चैनल जो कि डिवाइन एनर्जी टैरो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ो यार, क्या करते हो, एक्टिव रहो थोड़ा,
एनर्जी एक्सचेंज करो। और आप इतने सारे व्यूज़ आते हैं, 1500 1600 लोग 1700 लोग देखने आते हैं, 1000 लोग 2000 लोग देखने आते हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। अभी तक इतने लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, आके देख के मुफ्त में चले जाते हो। मुफ्तगिरी नहीं चलेगी मेरे यहाँ, मुझे यहाँ एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको। मंदिर में जाते हो तो घंटा बजाते हो ना, है ना, कुछ दान दक्षिणा देते हो, कुछ भी फूल चढ़ाते हो, तो यहाँ पे भी एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। या तो लाइक करो बराबर, या तो कमेंट करो, या तो सब्सक्राइब करो, या तो तीनों चीज़ कर लो, ठीक है। सिर्फ आके व्यू करके नो विदाउट लाइक विदाउट कमेंट चले जाते हो, ये चीज़ नहीं चलेगी यहाँ पे। और ये फिर आपको सत्य नहीं मिलेगा इसका, मैं बता रही हूँ। जो भी बिना इस यहाँ पे प्रसाद चढ़ाए चला जा रहा है उसको सत्य नहीं मिलेगा। प्रसाद चढ़ाने से मेरा मतलब है एनर्जी एक्सचेंज करो, यानी कि लाइक करो। अगर सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत मजबूर है, आपको आदत नहीं है, तो मत करो, फोर्स नहीं है सब्सक्राइब करने का, बट लाइक तो कर सकते हो ना, कमेंट कर सकते हो, या सिर्फ सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट नहीं करो, या तो फिर तीनों ही कर लो। तो अगर आप तो आप महानुभाव हो गए मेरे लिए। अगर तीनों ही कर रहे हो तो आप दानवीर कर्ण हो गए मेरे लिए, ठीक है। जनरस हो गए। मुझे आज तक ऐसा मेरे जैसा जनरस इंसान नहीं मुझे मिला, मैंने देखा ही नहीं कि एकदम मेरे जैसा जनरस इंसान मैंने नहीं देखा आज तक ज़िंदगी में। पता नहीं है वो मेरा अच्छा नसीब बुरा नसीब मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा ही नहीं है। अगर अब मिल जाता है तो चमत्कार हो जाएगा मेरे जैसा दिलदार। मैंने बहुत बार फ्री रीडिंग्स भी दी है, ये चैनल पे भी और मेन चैनल पे भी, तो काफ़ी लोगों को विनर भी बनाया है वो, ठीक है। उसके अलावा भी मैं यहाँ पे फ्री रीडिंग्स देती हूँ, इसका मुझे कुछ मिलता नहीं है, तो फिर आपको मुझे एनर्जी एक्सचेंज करनी है। आप डोनेशन नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं चैनल को, बट मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो कर ही सकते हो, है ना, ठीक है। या शेयर कर लो, चलो आपको लाइक नहीं करनी है, कमेंट नहीं करनी है, सब्सक्राइब भी नहीं करनी है, बट ये जो ना शेयर का बटन, इस पर शेयर का बटन है, वहाँ फॉरवर्ड का बटन है, फॉरवर्ड करके व्हाट्सएप पे शेयर करो, इंस्टा पे शेयर करो, अपने ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर करो। कोई पर्सनल दोस्त है आपका, मतलब पर्सनल दोस्त है मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको पर्सनली सेंड करो, पब्लिकली शेयर नहीं करना है। जिसको ज़रूरत हो, आपको लगता है कि मेरा बॉस है, कलीग है, दोस्त है, तो स्टूडेंट है, इसको ज़रूरत है, तो लाओ इसको मैं फॉरवर्ड करके उसकी मदद हो जाए, तो वैसे भी आप पुण्य कमा सकते हो, या मतलब वैसे आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, ताकि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सफल हो जाए और भगवान के काम में आप भी हाथ मिला रहे हो, और आप भी हाथ क्या बोलते हैं, आपका भी हाथ हो जाएगा, आप भी भगवान के काम में एक आपका अंश दे रहे हो, आपका एक वो दे रहे हो सपोर्ट, समझे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसकी वर्थ निकल के आए, क्या बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, बहुत ज़्यादा शेयर, लाइक्स, कमेंट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका लाइफ पर्पस और जो फील्ड में आप काम करोगे वो ये भी हो सकता है कि आप क्रिएटिव फील्ड में काम करना है आपको है ना 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करना है। या तो आपको टीचिंग करना है, या तो आपको ड्राइंग करना है, या तो आपको पेंटिंग, या तो वो कथक होता है ना, कथक डांस फॉर्म होते हैं अलग अलग, वो करना है, या तो आप सिंगर बनना है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देखो हर फील्ड में, कम्युनिकेशन, मोटिवेशनल स्पीकर हो, बट वो भी अलग तरीके से, आप पता है वो कुछ मोटिवेट करते हो, वीडियो बनाते हो, डिजिटल एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, डिजिटल कुछ करना हो गया, तो वो भी क्रिएटिविटी का हिस्सा है। प्लांटिंग, गार्डनिंग अलग तरीके से करना, तो कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव करना है। खाना भी बनाते हो तो उसमें भी कुछ क्रिएटिव आप अलग तरीके से बनाते हो, ये सब क्रिएटिविटी है। खाना बनाना, ये आर्ट जिसको बोलते हैं, आर्ट्स, आप ये भी सिखाते हो किस तरह से ज़िंदगी जीना है, वो भी कुछ क्रिएटिविटी है, तो वो सब आपको करना है। तो उस फील्ड में आपका कुछ है यहाँ पे मकसद, और उससे बड़ा मकसद आपका जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल पैटर्न, फैमिली में जो पैटर्न और सब चीज़ें चली आ रही है, गलत चीज़ें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ अगर आपको रिबेलियस होना पड़े तो रिबेलियस होना, ठीक है। अपने थ्रॉट चक्रा को अपने जगाइए, ठीक है। वो आपका थ्रॉट चक्रा या तो ओवर एक्टिव हो सकता है या तो अंडर एक्टिव हो सकता है। मतलब अंडर एक्टिव यानी बोलते ही नहीं हो आप, कुछ भी गलत होता है सही होता है आपके ऊपर भी, किसी ऊपर कुछ बोलते ही नहीं हो, चुपचाप रहते हो। और ओवर एक्टिव यानी अननेसेसरी बोलते हो, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं हो, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल करते हो, वैसा है भी हो सकता है। तो आपके थ्रॉट चक्रा को आपको हील करना है। और या तो और प्लस घर में भी कोई पैटर्न चली आ रही है, फैमिली में दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, माँ बाप, तो वो अपने खुद के माँ बाप की भी गलती है तो उनको बताइए कि हाँ आपकी गलती है, ठीक है। और अगर बताने पे भी वो नहीं सुधरते तो बार बार बताइए कि हाँ आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, यहाँ पे की गलती है, यहाँ आपकी गलती है,
ठीक है। माँ बाप भी बच्चों को सिखाते, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को भी माँ बाप को कभी कभी सिखाना पड़ता है और बच्चे भी माँ बाप को सिखा सकते हैं। आपको ऐसे माँ बाप बनना है कि आप अपने बच्चों से सीख सको, ऐसा माँ बाप नहीं बनना है कि आप बच्चों को घमंड में बस कि मुझे ज़्यादा अनुभव है और मैं ही तुझे सिखाऊंगा, जो मैं बोलूँ वो सही। ऐसा आपको माँ बाप या ऐसा फैमिली या ऐसा एडल्ट आपको नहीं बनना है। तो वो सब तोड़ना है चीज़ें, फैमिली में कुछ गलत चीज़ें हो रही है। और तीसरा, आपको आर्ट और उसमें कुछ करना है। आर्टिस्टिक, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, मॉडल हो सकते हो, डांसर, सिंगर। और सिर्फ क्रिएटिव फील्ड यानी आर्टिस्ट ये नहीं होता कि एक्टर, डांसर, सिंगर और यही सब, ये नहीं होता है। सिर्फ ये नहीं होता, यही नहीं होता है। आप म्यूजिशियन हो सकते हो, आप शेफ़ हो सकते हो, आप कुछ इस तरह से आपकी डिशेस डेकोरेट करते हो। आप सिर्फ अपने हाथों से कुछ बॉक्सेस बनाते हो, गिफ्ट्स बनाते हो, कार्ड्स बनाते हो। आप कुछ DIY प्रोजेक्ट करते हो, अपने हाथों से ज्वेलरी बनाते हो, कुछ बेचते हो भी हो तो उसमें भी कुछ क्रिएटिव आप स्टफ़ करके बेचते हो, मार्केटिंग स्कीम ऐसी क्रिएटिव लाते हो। कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव करना है। आप जिस भी फील्ड में चले जाओ, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपका जो मन है जिस फील्ड में, वही फील्ड में जाओ। मतलब आपको खाना बनाने का मन है तो लड़के हो तो ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं बना सकता और वीडियो नहीं डाल सकता। आप लड़के हो तो अपनी यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हो। आप भले ही बिजनेस ओनर हो पर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप अपने यूट्यूब चैनल चालू करो और देखो, सिखाओ कि देखो मैं लड़का हूँ, काम पे से आया, जॉब पे से आया, बिजनेस में से आया, और देखो मैं खाना बनाता हूँ, इसमें ऐसे करता हूँ, वैसा करता हूँ। कुछ भी आप छोटा सा वो उपमा ही क्यों ना बना रहे हो, तो कुछ क्रिएटिव कर रहे हो आप, तो सिखाओ, लोगों को दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। और लड़की हो तो मेहंदी आती है आपको, और लड़के हो तो भी आपको मेहंदी आती है, तो वो भी आप उसका भी यूट्यूब चैनल बना सकते हो या सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालने से शुरुआत कर सकते हो अगर शर्म आती है तो, है ना। पर्सनली दोस्तों को भेजो, स्टोरीज़ में डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, जहाँ पे भी डालो, फेसबुक पे डालो, माँ बाप को दिखाओ, देखो मैं करता हूँ। तो वो गलत और शर्म की बात नहीं है। अगर लड़के और मेहंदी रखनी अच्छी आती है तो वो भी आर्टिस्टिक फील्ड में आपको कुछ नाम करना है। आप यूनिक नंबर 1 बनोगे कि आपके फैमिली में, ख़ानदान में, आपके एरिया में, कि देखो लड़का होके भी ये कमाता तो है, जॉब वॉब बिजनेस तो करता ही है, पढ़ाई करके ख़त्म करके, बट ये अपनी पैशन को भी फॉलो कर रहा है। मेहंदी इसको अच्छी आती तो भी ये कर रहा है, तो आपका नाम हो जाएगा। पता है, एक मूवी थी, पता नहीं मुझे याद नहीं है, बट एक मूवी थी, तो वो लड़का मेहंदी लगाता था, तो वो पता है उसको इतने ऑर्डर्स मिलते थे, इतनी बुकिंग मिलती थी शादियों में, इसमें उसमें, तो वो धीरे धीरे फेमस हो गया अपने शहर में। ऐसी कोई मूवी थी कि वो पहले छुपाता था, शर्माता था कि मैं लड़का होके मेहंदी लगा रहा हूँ हाथों में लोगों के, बट उसके पास वो आर्ट थी। दैट इज़ एन आर्ट। ये कोई लड़कियों का काम नहीं है। कुछ भी काम लड़के लड़की बेस नहीं होता है, जेंडर बेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये काम भी, मेहंदी वाला भी कोई जेंडर बेस नहीं है। तो वो इतना नेम फेम और फेमस हो गया, पैसा भी कमाया। तो वैसी कोई मूवी थी, और ऐसा मैंने उदाहरण भी देखा है। हमारे यहाँ एक एरिया में है, मार्केट में, वो बाहर मार्केट में नहीं मेहंदी रखने जाते तो मर्द और लड़के ही मेहंदी लगा के देते, औरतें नहीं देखी वहाँ पे मैंने, तो वैसा एक कुछ है। एक एग्जांपल से यहाँ मैं समझा रही हूँ। तो कुछ क्रिएटिव फील्ड, आर्टिस्टिक फील्ड या आर्ट में कुछ करना है आपको। कुछ लोगों ने आर्ट लिया होगा सब्जेक्ट, बट आर्ट फील्ड में कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो अगर आपको शौक है तो प्लीज़ कहीं ना कहीं से शुरुआत करो। ट्रेनिंग लेनी तो प्रॉपर ट्रेनिंग क्लासेस ले सकते हो। अगर नहीं लेनी तो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पे, ChatGPT पे, कहीं ना कहीं पे आपको बहुत सारे वीडियोस, नॉलेज मिल जाएगा। तो वहाँ से शुरुआत करो, फिर अपने वीडियोस डालना, पोस्ट करना शुरू करो। पहले फैमिली ग्रुप में, पहले दोस्तों को, फिर स्टोरीज़ पे, सोशल मीडिया पे, फिर यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, फेसबुक पे पेज बनाओ। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझ रहे हो। और फालतू का स्नैपचैट वगैरह यूज़ करते हो, इससे अच्छा बिजनेस में ये माइंड दौड़ाओ कि ये बिजनेस वाला जो आपका आइडिया है, या आपका जो आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया, उसको स्नैपचैट पे डालना सीखो। स्टोरीज़ में फ़ोटोज़ डालना, वीडियोस डालना। अगर सिर्फ और फालतू चीज़ें करते रहते हो स्नैपचैट पे, यूं ही टाइम पास, आपका बस स्पेस रुक के रखा है आपके मोबाइल में, ये स्नैपचैट ऐप का कुछ यूज़ नहीं करते आप। तो इस तरह के आप बिज़नेस का वो करिए, है ना। कुछ इतना क्रिएटिव आपको करना है, ये आपका लाइफ पर्पस है। ये 3 आ रहे हैं लाइफ पर्पस। अभी कुछ लोगों के लिए तीनों ही आपके लाइफ पर्पस है। ये तीनों चीज़ आप अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी में करोगे, पूरी ज़िंदगी के दौरान करोगे, ये जन्म में मतलब करोगे। और कुछ लोग इसमें से 2 चीज़ करेंगे, और कुछ लोग इसमें से 1 चीज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग देख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कौन क्या किसका है, बट ये एनर्जीज आ रही है, आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने आपको आर्ट और क्रिएटिविटी की बात की, आपके कुछ टैलेंट की बात की, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपकी बात कर रही हूँ।
कुछ फैमिली में पैटर्न चल रही तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये दोनों चीज़ें मुझे करनी है, ये दोनों चीज़ों के बारे में मेरे मन में है, मैं सोच रहा था या सोच रही थी। ठीक है। और तीसरी क्या थी, तीसरी क्या चीज़ थी, तीसरी भी चीज़ थी, तो वो आपको इन शॉर्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्रिएटिव कभी रहना है, फैमिली पैटर्न भी तोड़ना है, और सीखना तो सबका कॉमन है, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, कि हम आए हैं यहाँ पे सीखने ही आए हैं। पेशेंस, प्यार, मोहब्बत, लेसन्स लेने आए हैं। टफ लव भी सीखने आए हैं, बुरे कर्मा भी काटने आए हैं। तो वो तो कॉमन लाइफ पर्पस है ही सबका, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई स्पिरिचुअल इंसान है, कोई भी हो। ठीक है। कर्म भुगतने ही आते हैं। तो ये सब चीज़ें आ रही है, और आई होप आप समझ रहे हो और कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना। पाइल 3, कुछ कलर्स के साथ खेलना, मतलब कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन का आपको फैशन करना है, ऐसे कपड़े पहने हैं। फैशन और लाइफ स्टाइलिंग भी लग रहा है। लड़के हो तो भी आपको अलग अलग कलर के, ऊपर अलग कलर, नीचे अलग कलर के कुछ फैशन में भी करना है। लड़की हो तो भी, तो ऐसा, या फिर आप कलर्स बेचते हो या कलर्स के साथ कुछ प्ले करना है आपको। कलर्स भी लगता है यहाँ पे आपका कुछ क्रिएटिव कलर्स के साथ भी है क्रिएशन, क्रिएटिव आर्टिस्टिक कुछ कलर्स के साथ भी है खेलना। अब वो कपड़ों में है या दीवारों को रंगना है, या जो भी है, आपको पेंट करना है दीवारों को, चाहे आप हाथ में कुछ कलर्स से खेलते हो, नेल आर्टिस्ट हो सकते हो, कुछ भी ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। ठीक है। तो अलग अलग क्रिएटिव फील्ड का आ रहा है। ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। एक ज्वेलरी भी आप बना रहे हो ना, तो उसमें भी कलर कॉम्बिनेशन ऐसा यूज़ करके आप ज्वेलरी बनाते हो। समझे, समझ में आ रहा है पाइल 3। ठीक है। तो ये आपका लाइफ पर्पस है, उस रीज़न की वजह से आपका जन्म हुआ है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। डू सब्सक्राइब, सपोर्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।